एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय से उसके 18वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम 18वें वचन से लेकर जब हम 32वें वचन तक को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो अस्तित्व है उसको जो नकारने वाले लोग हैं उनके विषय में यहाँ पर लिखा है। जो लोग अपनी बुद्धिमानी में फंसकर परमेश्वर का विरोध करते हैं और समझते हैं कि हम बुद्धिमानी कर रहे हैं और पाप के दलदल में फंस के परमेश्वर का विरोध में जो कार्य करते हैं, उनके विषय में यह बताया है कि मनुष्य जाति में जो पाप है वो अपने ही बुद्धि के कारण, उसकी बुद्धि बिगड़ने के कारण आया है, ना कि किसी और वजह से आया है। हम देखते हैं अदन की वाटिका में क्या हुआ। आदम ने अपनी बुद्धि के द्वारा ही तो वो कार्य किया, जबकि परमेश्वर ने उसे मना किया था ये फल नहीं खाना है, लेकिन उसने खाया तो अपने पैर पे उसने खुद कुल्हाड़ी मारी, खुद ही कारण बना मृत्यु का भी और खुद ही कारण बना अदन की वाटिका से बाहर निकलने का भी। तो वहां पर तो परमेश्वर ने उसे समझाया था कि तुम्हें इस फल को नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि चलाई, हव्वा की बातों में आ गया, हव्वा शैतान की बातों में आ गई और अपने ही नाश का कारण वो स्वयं बना और मृत्यु उसमें समा गई और उससे मृत्यु आई, उसने मृत्यु का स्वाद चखा और उसे अदन की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। तो यहां पर भी यही बात पौलुस समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में पाप उसके अपनी बुद्धिमत्ता के कारण आया है। पौलुस यहां पर लिखते हैं 18वें वचन से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यहां पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मन में परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया है, लेकिन वो अपनी अभक्ति और अधर्म के द्वारा उस सत्य को दबा देते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी चलाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो अपनी बुद्धिमानी चलाते हैं और अपने व्यर्थ विचार करके उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ के उसकी बनाई हुई सृष्टि के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी उपासना करने लगते हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के विषय में, प्रत्येक मनुष्य के मन में अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। हम देखते हैं चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो दूर इलाके में किसी जंगल में कोई जाति है, आदिवासी लोग हैं, वहां भी हम देखते हैं कि उनके मनों में भी परमेश्वर का जो भय है वो है अंदर। उसने परमेश्वर ने अपने होने का उनके मनों में प्रकटीकरण किया है, इसलिए तो वो किसी ना किसी को भगवान मान लेते हैं, किसी ना किसी को परमेश्वर मान लेते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी बुद्धि चलाते हैं, वो बुद्धि चलाते हैं, वो परमेश्वर को मानने की जगह अपनी बुद्धि चला करके उसी की बनाई हुई चीजों की उपासना करने लगते हैं। बल्कि वो ये नहीं सोचते हैं, उनकी वो उस सच्ची बुद्धि को नहीं लगाते हैं कि यदि हम पहाड़ की पूजा करेंगे, यदि हम पेड़ की पूजा करेंगे, यदि हम नदी की पूजा करेंगे, यदि हम किसी जानवर की पूजा करेंगे, तो फिर इस जानवर को बनाने वाला कौन है? क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो कोई ना कोई तो उसके ऊपर होगा। अगर वो इन सब चीजों की बजाय अपने सच्चे मन से केवल उसी परमेश्वर की आराधना करते, यह सोच करके कि जिसने मुझे बनाया है, जो भी है तू, मैं तेरी आराधना करता हूं, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर उनके बीच में और अपने आप को एक कदम बढ़ा करके और सही रीति से प्रकट करता। लेकिन उन्होंने क्या किया? अभी हम आगे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया। देखिए इन 19वें वचन में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके, यानी परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों, यानी परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरंतर हों। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। यहां पे लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि वो अपनी बुद्धिमानी नहीं चलाते, यहां हमने अभी क्या पढ़ा, जब परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है उनके मन में परमेश्वर ने प्रकट किया है, तब उन्हें जो ये सृष्टि है ये पूरी चीख करके उसकी गवाही देती है, उसके जो अद्भुत कार्य है, जब वो हम देखते हैं कि सारा निजाम जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए कि इससे बनाने वाला कोई सामर्थ्य परमेश्वर है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम व्यर्थ विचार करने लगते हैं, सूरज की पूजा करने लगते हैं, चांद की पूजा करने लगते हैं, हवाइयों की पूजा करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सूरज चांद को बनाने वाला कोई परमेश्वर है।
इसे किसी ना किसी ने तो रचा होगा, वो सर्व सामर्थ्य है। तो व्यर्थ के विचार करते हैं, व्यर्थ की बातें अपने दिमाग में लाते हैं और अपने आप को बुद्धिमान बता के खुद ही मूर्ख बन जाते हैं। और जो महिमा अविनाशी परमेश्वर को देनी चाहिए, यानी जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने पूरा निजाम, ये पूरी सृष्टि को रचा है, उसकी जो उपासना करनी चाहिए, उसको छोड़ वो क्या करते हैं, चौपाइयों को, मनुष्यों को, पेड़ों को, पौधों को, बकरियों को, भेड़ों को, इनको पूजने लगते हैं। तो ये बुद्धि का कहां इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो इस प्रकार का कार्य करते हैं ताकि उनके अधर्म के कार्य छुपाए जा सकें, जो वो अधर्मी है, अभक्ति है, यानी कि उनको जो इस संसारिक अभिलाषाओं से जो लालच है, उसके कारण वो उस सच्चे परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, अपनी बुद्धिमानी चलाते हैं और परमेश्वर की जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, जो परमेश्वर की जो महिमा उसे मिलनी चाहिए, उसकी जगह वो नाशवान चीजों पर वो अपनी उसको महिमा देते हैं और उनको मूर्ति की समानता में बदलकर उनकी उपासना करने लगते हैं। तो यहां पर पौलुस ने साफ तौर पे कहा कि मनुष्य अपनी बुद्धि में खुद फंसता है। चाहे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे तू कहीं भी रहे, चाहे तू मूर्तियों की जगह में रहे, चाहे तू बुरी से बुरी जगह रहे, तू ऐसी जगह रहे जहां पाप ही पाप होता है, लेकिन अगर वहां भी तू मेरी खोज करना चाहेगा तो मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। लेकिन पहले तुझे मुझे खोजना होगा, पहले सच्चे मन से मुझे खोजना होगा। तो ये जो लोग हैं, जो परमेश्वर का जो प्रकटीकरण है उनके मन में जो प्रकट है, क्या वो ये नहीं सोच सकते थे कि हम क्यों पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों बैल बकरियों की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों पशुओं की और रेंगने वाले चौपाइयों की या मनुष्य की पूजा कर रहे हैं? क्योंकि ये भी मर जाएंगे, ये विनाशी हैं, ये अविनाशी नहीं है। चाहे हम किसी भी मनुष्य को गुरु कहें, उसकी पूजा करने लगे, भगवान मानने लगे, लेकिन वो भी मरेगा, तो वो मर गया तो वो परमेश्वर नहीं है। कोई भी चौपाई की पूजा करे तो वो चौपाया भी मर जाएगा, तो हम उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? पहाड़ भी टल जाएंगे, पहाड़ भी, अगर एक अभी भूकंप आए तो लैंडस्लाइड होगा और वो पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। तो जो चीज खत्म हो सकती है तो फिर हम उसकी इबादत कैसे करें, हम उसकी पूजा कैसे करें? ये सोच, ये बुद्धि में उनके क्यों नहीं बैठती है कि अविनाशी परमेश्वर को हमें मानना है, अविनाशी परमेश्वर को, जिसका विनाश ना हो, जिसका आदि ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वो परमेश्वर होता है। ये चीजें परमेश्वर नहीं होती और इसी में वो लोग खुश होते हैं, अपनी बुद्धि को बाही लपेटते हैं इसी अपनी बुद्धि से, क्योंकि वो अपने अधर्म के कार्य छुपाना चाहते हैं, वो सच्चाई से नहीं जीना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के विरोध में वो कार्य करते हैं। और वो क्या करते हैं? परमेश्वर के विरोध में कार्य करके अपनी बुद्धि चलाते हैं और अपनी बुद्धि चलाकर अपने ही नाश होने का कारण वो उत्पन्न करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो सृष्टि को पूज रहे हैं, सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, सृष्टि के बनाने वाले की नहीं, बल्कि सृष्टि को जिसने बनाया है उसको छोड़ उस सृष्टि के पीछे पड़े हुए हैं, जो विनाशी है, जिसका विनाश होगा। यहां पर 25वें वचन में हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा के लिए धन्य है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि सृष्टि को बनाने वाले को छोड़ उसकी बनी हुई वस्तुओं की पूजा करके अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम किया और हम तो ऐसा ही करेंगे। जब उन्हें समझाओ तो कहते नहीं, तुम गलत हो, हम इस प्रकार से करते हैं, हम उस प्रकार से करते हैं। समझना नहीं चाहते, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुनियावी चीजों के लिए करते हैं। वो उस भावना को बड़ा समझते हैं, जो भावना उनसे बचपन से जुड़ी हुई है, जो अनदेखी भावना है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यही उन लोगों का भी हाल है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं या परमेश्वर को अस्तित्व में ही नहीं मानते। तो वो भी क्या करते हैं? वो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यर्थ विचार करते हैं और वो सोचते हैं हमने बहुत बड़ी बुद्धि का काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, और खुद ही अपने आप को क्या कर रहे हैं? उसमें फंस करके मूर्ख बन रहे हैं और उसके अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो जो कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है वो बहुत बड़ा परमेश्वर का विरोधी है, क्योंकि जिसने उसे बनाया है अगर वो उसकी महिमा नहीं दे सकता तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से बढ़कर के वो अपने आप को समझने लगा है। तो जो नास्तिक लोग हैं, जो लोग नास्तिक हैं, एक नास्तिक होता है, एक होता है अलग विश्वास में रहना। तो जो अलग विश्वास में है उसकी तो भूल सुधार की जा सकती है, लेकिन जो आस्तिक है, जिसने परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया, उसका फिर क्या होगा? फिर ऐसे लोग क्या होते हैं? पाप के दलदल में फंसते चले जाते हैं और फिर परमेश्वर भी क्या कर देता है? उनके निकम्मे मन पे उन्हें छोड़ देता है। 26वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, जो उससे स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला।
वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि फिर वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है और अपनी बुद्धिमानता से अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझने लगते हैं, तब क्या होता है, वो अनैचुरल करने लगते हैं, जो अप्राकृतिक है। और आजकल हम देखते हैं कि इस अप्राकृतिक चीजों को हमारे भारत देश में भी मान्यता मिल गई है कि ये भारत देश में बड़े खुश हैं वो लोग जो समलैंगिक लोग हैं, लेकिन ये परमेश्वर के विरोध में कार्य है, परमेश्वर की सृष्टि के विरोध में कार्य है, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि ऐसे नहीं की है और परमेश्वर का निजाम ये नहीं है। परमेश्वर का जो नियम है यदि कोई तोड़ेगा वो परमेश्वर के विरोध में होगा, और परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया है इंडिया के ऐसे लोगों को जो इनका सपोर्ट करते हैं या जो कहते हैं कि हम ऐसा करने पे हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। समलैंगिक संबंधों को बनाने वाले जो सोचते हैं कि ऐसा करने पे हम पाप नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने भी इन्हें छोड़ दिया। ले लो मजे, 70-80 साल की जिंदगी है, खूब ऐश करो, खूब मजे करो, एक दिन मरोगे तो मेरे सामने आओगे तो सवाल पूछूंगा, जो अनैतिक था, जो अप्राकृतिक था, वो तूने क्यों किया? मेरा निजाम ये नहीं था कि कोई पुरुष पुरुष के साथ मेल करे, मेरा निजाम था स्त्री और पुरुष पति पत्नी रह करके एक तन हो, मेरा निजाम ये था। मैंने उसमें आशीष दी। यदि तुम्हारे इस संबंध में आशीष होती तो तुम मेरी आशीष यानी उस संतान को प्राप्त करते जो एक स्त्री और एक पुरुष के मिलन से एक संतान की आशीष के रूप में मैं उन्हें देता हूं। तो तुमने अप्राकृतिक किया, तुमने अनैचुरल किया, तुमने परमेश्वर के विरोध में किया, तुमने सृष्टि के भी विरोध में कार्य किया और मेरे विरोध में भी कार्य किया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। परमेश्वर कहते हैं, पौलुस कहते हैं यहां पर, परमेश्वर ऐसी नीच कामनाओं के वश में उन्हें छोड़ देता है कि अब वो एक काम करते रहें। क्योंकि 28वें वचन में पौलुस कहते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने भी छोड़ दिया क्योंकि अब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। अगर वो पहचानना चाहते तो अगर आप और मैं परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर 4 कदम मेरी और आपकी तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि वो अनुग्रह करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। ये पाप, ये नाशवान चीजें, ये अप्राकृतिक चीजें, ये सब मनुष्यों ने अपने लिए ही, अपने आनंद के लिए, अपने लिए यहां पर जो है पैदा की हैं, और सत्य को अधर्म और अभक्ति से ढक दिया है, उसको दबा दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो पहचानना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ देते हैं कि वो अनुचित काम करे जाओ, करते रहो। कब तक करोगे? क्योंकि ये जो जीवन है ये हमेशा का नहीं है, तुच्छ मार 70-80 साल का, 100 साल का, इससे ज्यादा नहीं है। तो करते रहो, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया है। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर भी उन्हें छोड़ देते हैं उनके निकम्मे मन पर कि वो अनुचित काम करें। लेकिन जो परमेश्वर के खोजी होते हैं तो वो परमेश्वर अपने आप को सही रीति से उनके मन में अपने आप को प्रकट करता है। कहां से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर उन्हें निकाल के लाया है, पाप के कीचड़ से निकाल के लाया है। ऐसे गंदे कामों में लोग घिरे हुए थे। आज तो ऐसे लोगों में से मैं देखता हूं प्रचारक भी हैं, 2-3 मेरे जानने वाले हैं, वो प्रचारक हैं। वो क्या नहीं करते थे, मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूं, कोई ऐसा नशा नहीं था वो नहीं करते थे। गांजा, चरस, शराब, हर एक प्रकार का नशा वो करते थे। औरतों के साथ गंदे गंदे काम और सबसे लड़ाई झगड़ा करना और एक तरह से बिल्कुल गुंडागर्दी वाला जीवन। पूरे समय जब सुबह 10 बजे होती थी उनका नशा शुरू हो जाता था। इसमें गांजा, चरस, सारी चीजें वो लिया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। क्यों? क्योंकि अभी भी उन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक चिंगारी को जगा रखा होगा। अगर उन्होंने उसको बिल्कुल फेर दिया होगा तो परमेश्वर बिल्कुल भी उन्हें छोड़ देता उनके निकम्मे मन पे कि वो इस तरीके से काम करते रहते। लेकिन उनके मनों में परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट हुआ होगा और कहीं ना कहीं उन्होंने ग्लानि की होगी, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अफसोस होता होगा। और ये गवाही है कि जब हम ये कार्य करते थे और जब इन कार्यों से, जब हम नशे से अलग होते थे तो हम बड़ा अफसोस करते थे कि परमेश्वर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ये कहां फंस गए। हम प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें बचा ले, हम इन चीजों से छूट नहीं पा रहे। तो क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर को खोजना चाहा। परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसी दृष्टि की कि आज वो परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। एक सिपाही तो क्या, उनके मुंह से किसी भी प्रकार की कोई गंदी चीज नहीं जा सकती है। परमेश्वर के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। वो लोग जो गांजे में, वो लोग शराब में, वो लोग इन चीजों में लिप्त थे, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति एक लगन थी, उसकी खोज थी। कहीं ना कहीं भले ही वो 15-20 दिन में एक बार उनके मन में आती थी, लेकिन जिन्होंने
पूरी तरह से छोड़ दिया है, पूरी तरह से परमेश्वर को भुला दिया है, उनके मन में किसी भी प्रकार का परमेश्वर का कोई भी जो है 1% भी उनके लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं कि वो अपने निकम्मे मन पर चलें और अनुचित अनुचित काम करें। तो ये सारे जो अनुचित काम हैं हम आगे 29वें वचन से पढ़ते हैं, और अभी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है और आगे की बात हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।